जय हिंद दोस्तों। तो पिछले 5 मंथ से कंटिन्यू बाजार गिर रहा था और अब मार्केट में रिकवरी देखने को मिल रही है। तो इस रिकवरी में 2025 में मैं ऐसे 5 फास्ट ग्रोइंग सेक्टर बताने वाला हूँ जो आपको इस 2025 में अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। और ये मैं इसी तरह नहीं कह रहा हूँ, कुछ रिपोर्ट्स और कुछ डाटा के हिसाब से कह रहा हूँ जो आपको देखने को मिल सकता है इस वीडियो में। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला सेक्टर है फार्मा सेक्टर। देखिए, फार्मा सेक्टर हमेशा से ही एवरग्रीन सेक्टर रहा है। ठीक है, मैं आपके साथ की पॉइंट डिस्कस करता हूँ और जो डाटा है मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगा वीडियो में, तो डाटा आप दे सकते हैं। और मैं आपके साथ की पॉइंट शेयर कर रहा हूँ कि क्यों ये सेक्टर 2025 में फास्ट भागने वाला है, अच्छा रिटर्न देने वाला है। तो की पॉइंट है पहला, गवर्नमेंट इनिशिएटिव। देखिए, फार्मा सेक्टर में गवर्नमेंट की जो मतलब हिस्सेदारी है या गवर्नमेंट का आप मान सकते हैं जो इनिशिएटिव है वो बहुत ही अच्छा है, इसलिए ये सेक्टर भागने वाला है 2025 में। जैसे कुछ स्कीम गवर्नमेंट लॉन्च करती है। आयुष्मान भारत योजना प्रोवाइड फ्री हेल्थ इंश्योरेंस टू लो इनकम फैमिलीज। आयुष्मान भारत योजना आप लोग जानते ही हैं, जो कि लो इनकम जो जो फैमिली एकदम लो इनकम है उनको आयुष्मान भारत के तहत इलाज दिया जाता है सरकार की तरफ से। पीएलआई स्कीम फॉर फार्मा इनिशिएटिव द प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल ड्रग्स एंड डिवाइसेस इन इंडिया। आप देखिएगा कि फार्मा की जो डिवाइस है, जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं, वो इंडिया में बनाई जा रही है। ठीक है। दूसरा है रोबस्ट ग्रोथ इन एक्सपोर्ट्स, एक्सपेंडिंग एक्सपोर्ट्स ऑफ स्पेशलिटी जेनरिक्स, biosimilars, active pharmaceutical ingredients, and innovative pharmaceutical product is helping India move up the value chain. Robust growth in export. एक्सपोर्ट में देखिएगा आप ग्रोथ हो रहा है क्योंकि इंडिया जो है माल भेज रहा है बाहर। इंडिया में जो मेडिसिन बन रही है वो एक्सपोर्ट किया जा रहा है बाहर में, और इससे क्या होता है कि वैल्यू चेन बढ़ता है और इंडिया के ग्रोथ में हेल्प होता है। ठीक है। तीसरा, डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म्स। द राइज ऑफ टेलीमेडिसिन एंड डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म्स मेक हेल्थ केयर मोर एसेसिबल, बूस्टिंग द सेक्टर। डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म जितना आप देखिएगा डिजिटल में, डिजिटल यानी फ़ोन में ही आप अगर इंश्योरेंस आपको लेना है तो आप फ़ोन से ही जस्ट महीने में कुछ पे दे करके आप एक इंश्योरेंस ले सकते हैं। तो उस तरह के डिजिटल हेल्थ इंश्योरेंस है जिससे लोग डिजिटल ही अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवा ले रहे हैं। तीसरा है ग्रेटर हेल्थ केयर अवेयरनेस, growing health awareness and a changing attitude of people towards preventive health care and expected to boost the demand for healthcare services in the future, include better hospital, medicine and pharmacy offering। देखिएगा, गेटर हेल्थ केयर अवेयरनेस, आपको हेल्थ केयर अवेयरनेस के जैसे मोबाइल में देखिए कभी कभी आपको हेल्थ केयर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ही एक एडवर्टीजमेंट दिया जाता है कि हेल्थ पर ध्यान दीजिए। बहुत तरह का एडवर्टीजमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है जो कि आपको देखने को मिल रहा है। इससे क्या होता है कि एक लोगों के ये मन में मतलब लोगों के मन में ये जा जाता है कि हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है, इसको इस तरह से नहीं देखा जा सकता है। तो हेल्थ पर भी हमें फोकस करना चाहिए। और हॉस्पिटल्स बन रहे हैं और फार्मेसी ऑफरिंग्स हो रहे हैं। ठीक है। तो और एक है इंक्रीज इन हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज, greater penetration of health insurance product and a rise in healthcare spending are likely to support the sector's growth journey. Increase in health insurance coverage, हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज में भी आपको मिल रहा है, देखने को मिलेगा, राइज मिल रहा है। ठीक है। तो ये सब गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव है उससे थ्रू फार्मा सेक्टर में आप देख सकते हैं। रिपोर्ट में वहाँ पर लगा दूंगा स्क्रीनशॉट, देख सकते हैं कि फार्मा सेक्टर में अच्छा खासा बढ़ने के आसार है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये फास्ट ग्रोइंग सेक्टर है। ठीक है। दूसरा सेक्टर है रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी आपको पता ही है कि अभी टॉप परफॉर्म कर रहा है सेक्टर। तो रिन्यूएबल एनर्जी में भी आपको ग्रोथ देखने को मिल सकता है इस साल। पहला है गवर्नमेंट इनिशिएटिव। देखिए गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या ले रही है। गवर्नमेंट पॉलिसीज हैव बीन इंस्ट्रूमेंट इन ड्राइविंग द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर फॉरवर्ड। इनिशिएटिव सच एज प्रोडक्शन लिंक्ड इन इंसेंटिव स्कीम, कुछ स्कीम है, ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी, पीएम कुसुम स्कीम, नेशनल सोलर मिशन एंड रूफटॉप सोलर स्कीम बूस्ट रिन्यूएबल एनर्जी एडॉप्शन इन इंडिया। पीएम कुसुम स्कीम है जिसके थ्रू गवर्नमेंट क्या है, अगर आप अपने छत पर
जो सोलर पैनल होता है वो लगाते हैं तो आपको कुछ छूट दिया जाता है। फिर कुछ मिशन है, नेशनल सोलर मिशन के थ्रू, मतलब वही सोलर पैनल के थ्रू ही आपको गवर्नमेंट क्या है, आप अगर सोलर पैनल का यूज करते हैं उससे इलेक्ट्रिसिटी कम आती है तो गवर्नमेंट भी आपको हेल्प करती है। ठीक है, वही ग्रीन हाइड्रोजन भी है, रूफटॉप सोलर स्कीम भी है, जो आप मैंने कहा कि छत पर आप अगर सोलर पैनल लगाते हैं तो उससे गवर्नमेंट आपको कुछ छूट देती है। राइजिंग एनर्जी डिमांड, राइजिंग एनर्जी डिमांड जो है बड़ी है। ठीक है, देखिए इंडियाज ऑल टाइम पीक एनर्जी डिमांड इज 250 गीगावाट इन फाइनेंशियल 2025 में। फाइनेंशियल 2025 में 250 गीगावाट का डिमांड बढ़ चुका है रिन्यूएबल एनर्जी में। ठीक है, 6% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज रिफ्लेक्टिंग ए रैपिडली एक्सपेंडिंग सेक्टर। 6% से हमारा जो है डिमांड बढ़ रहा है और ये एक्सपेंडिंग भी कर रहा है सेक्टर, तो इसमें आपको तेजी देखने को मिल सकती है रिन्यूएबल एनर्जी में। डिक्लाइंस कॉस्ट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज जो है, रिन्यूएबल एनर्जी का जो टेक्नोलॉजी लगता है उसमें क्या है, डिक्लाइन कॉस्ट डिक्लाइन कर दिया जा रहा है सरकार की तरफ से। रिन्यूएबल एनर्जी टैरिफ इन इंडिया हैव गॉन डाउन अप टू 50% सिंस 2013-14 में 50% था। सोलर पावर टैरिफ ड्रॉप टू ₹2.52 किलो वाट इन 2024, वाइल wind energy cost established at ₹2.77 kilowatt hour, making renewables more cost effective than fossil fuel। तो कॉस्ट में भी आपको देखिएगा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है रिन्यूएबल एनर्जी। इसलिए क्या है, टेक्नोलॉजी जो है, जो मैंने सोलर पैनल हुआ और भी सब कई तरह का टेक्नोलॉजी है, ग्रीन हाइड्रोजन है, नेशनल सोलर मिशन है, ये सब का टेक्नोलॉजी जो यूज हो रहा है उसमें सरकार डिक्लाइन कर रही है कॉस्ट को, इसीलिए रिन्यूएबल एनर्जी आपको तेजी देखने को मिल सकता है इस साल। तीसरा सेक्टर है आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर में भी आपको तगड़ी रिटर्न दे सकती है इस साल, क्योंकि अभी जब मार्केट गिरा तो आईटी शेयर सबसे ज़्यादा गिरे थे, लेकिन अब रिकवरी बढ़ रहा है मार्केट की ओर और ये 2025 में आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है इनिशिएटिव लाइक डिजिटल इंडिया आप लोग देख ही रहे हैं किस तरह से गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है उसे। फिर डिजिटलाइजेशन एंड इनकरेज एआई एडॉप्शन। एआई आप जानते ही हैं, एआई कैसे कैसे का काम करता है, उससे उस तरह से गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। क्रिएटिंग ए फेवरेबल एनवायरनमेंट फॉर आईटी कंपनीज, फेवरेबल इन्वायरमेंट क्रिएट करेगी फॉर आईटी कंपनियों के लिए, ये गवर्नमेंट का सपोर्ट है। राइजिंग डिमांड फॉर डिजिटल टेक्नोलॉजी में डिमांड की मांग बहुत ज़्यादा है, इसीलिए गवर्नमेंट भी जो देख रही है कि आईटी में सर्विसेज में कुछ हमें करना चाहिए। एज ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड वाइड इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी, वर्ल्ड वाइड से इन्वेस्ट हो रहा है टेक्नोलॉजी में, सॉल्यूशन एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। द डिमांड फॉर इंडियन आईटी सर्विस इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन स्ट्रॉन्ग। डिमांड देखिएगा, आईटी सर्विसेज का जो डिमांड है वो बढ़ने वाला है, इसीलिए आप देखिएगा मैं डाटा जो लगा दूंगा वहाँ पर आप देखिएगा कि आईटी का डिमांड किस तरह से बढ़ रहा है। इसीलिए डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप देखिएगा आईटी कंपनी में तेजी देखने को मिलेगी। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट क्या क्या है, जैसे ऑटोमेशन है, डिजिटल एडॉप्शन है एंड 5G रोल आउट क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटीज इन कंस्ट्रक्टिंग डाटा सेंटर। आप देखिएगा डाटा सेंटर 5G जब से आया है तब से मांग बढ़ गई है, ठीक है, डाटा की, और डाटा सेंटर भी बन रहे हैं, इसीलिए डाटा की मांग बढ़ गई है। आईटी सर्विसेज बन रही है, ठीक है, और अदर टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रोडक्ट और अदर प्रोडक्ट भी, डिजिटल प्रोडक्ट भी बन रहा है, जिससे आईटी कंपनी में आपको बूस्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो चौथा सेक्टर हमारा आ चुका है एफएमसीजी। यस, एफएमसीजी हमेशा से ही देखिएगा एक मतलब अच्छा सेक्टर रहा है, शाइनिंग सेक्टर रहा है, जो आपको 2024 में देख सकते हैं किस तरह से बढ़ने, 2025 में देख सकते हैं किस तरह में बढ़ने वाला है। और मैं डाटा भी लगा दे रहा हूँ वहाँ पर, ताकि आपको डाटा के थ्रू आपको दिख सके कि सेक्टर क्यों बढ़ने वाला है। रूरल मार्केट पेनिट्रेशन, की पॉइंट क्या है, रूरल मार्केट पेनिट्रेशन। एफएमसीजी बास्केट साइज इन रूरल एरियाज हैव इंक्रीज्ड बाय 60% फ्रॉम 5.8 प्रोडक्ट्स पर बास्केट। 60% बढ़ गया है, 60% फ्रॉम 5.8 प्रोडक्ट्स पर बास्केट इन 2022 टू 9.3 प्रोडक्ट पर बास्केट इन 2024। तो 22 में जहाँ 5.8 प्रोडक्ट्स पर बास्केट था, मतलब
जो एफएमसीजी हम रूरल एरिया में जो है एफएमसीजी मतलब यूज करते थे, जो एफएमसीजी के थ्रू वो 5.8 प्रोडक्ट्स पर था बास्केट 2022 में, जो कि बढ़कर 2024 में हो गया है 9.3 प्रोडक्ट पर बास्केट। जिससे क्या हुआ, दिस इज लार्जली बिकॉज ऑफ ग्रेटर एक्सेस टू ब्रांडेड गुड्स एंड इम्प्रूव परचेजिंग पावर, जिससे परचेजिंग पावर बढ़ रहा है और ब्रांडेड गुड्स में भी क्या है, जो ब्रांडेड कंपनी है वो इम्प्रूव हो रही है। ठीक है, राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम, जब से गवर्नमेंट, आपने देखा होगा कि बजट में 1 लाख तक के इनकम करने वालों को कोई भी टैक्स नहीं दिया जा रहा है। इससे क्या हो रहा है, ऐसे लोग क्या कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं क्योंकि उन्हें टैक्स देना पड़ नहीं रहा है, सामान खरीद रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, जिससे कि इसमें क्या हो रहा है, इनकम में तेजी हो रही है। विद द गवर्नमेंट 1 ट्रिलियन टैक्स रिलीफ फॉर मिडिल क्लास टैक्स पेयर इन बजट 2025, इंडियंस विल नाउ हैव मोर कैश इन हैंड, जो कि आपको पता ही है कि हम लोग इंडियन की आदत है, थोड़ा सा पैसा रहा तो हम लोग चले जाते हैं कुछ सामान खरीदने, कपड़ा हुआ, कुछ भी हुआ, सब जो है हम लोग शॉपिंग करने चले जाते हैं। इससे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, विच कुड सिग्निफिकेंटली बूस्ट कंज्यूमर स्पेंडिंग इन द एफएमसीजी सेक्टर। इससे क्या हो रहा है, एफएमसीजी सेक्टर में स्पेंड कर रहे हैं लोग, इससे क्या हो रहा है, बूस्ट हो रहा है एफएमसीजी सेक्टर। क्योंकि जैसे ही क्या मंथली आता है, आपको तो टैक्स देना है, ये 1 लाख तक की इनकम है, तो क्या होता है, लोग जाकर स्पेंड कर रहे हैं, कंज्यूमर कोई एफएमसीजी सेक्टर हुआ, शॉपिंग कोई कर रहा है, इससे क्या हो रहा है कि बढ़ रहा है एफएमसीजी सेक्टर। इंक्रीजिंग पेनिट्रेशन ऑफ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, आपको पता ही है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जब से आ गया है तब से एफएमसीजी में और अच्छे अच्छे कंपनीज आ रही है, जो कि बढ़ रही है, जिससे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है इनका प्लेटफॉर्म। द राइज ऑफ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, एफएमसीजी कंपनीज हैव अ बॉर्डर रीच इवन इन रिमोट एरिया में भी एफएमसीजी का जो है मजबूत पकड़ हो रहा है, फ्यूलिंग द डिमांड फॉर एफएमसीजी प्रोडक्ट। मोर ओवर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट और जेप्टो भी आ चुका है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में, जिससे क्या हो रहा है, और ब्लिंकिट है ही आर अपिंग देयर गेम विद फास्टर डिलीवरी एंड बेटर डील्स। इससे क्या हो रहा है, फास्ट आपको डील देखने को मिलेगी, फास्ट आपको देखने को मिलेगी कि जब ऑर्डर करिएगा 10 मिनट में, जेप्टो का क्या है 10 मिनट में माल आपको डिलीवरी मिल जाएगा। तो इससे और क्या है, लोगों में ग्रोथ हो रहा है एफएमसीजी सेक्टर में। इससे क्या हो रहा है, एफएमसीजी सेक्टर में ग्रोथ हो रहा है। और डाटा भी आप देख लीजिएगा, नीचे में मैं वहाँ लगा दूंगा कि डाटा भी आप देखिएगा कि डाटा में भी बढ़ने वाली है कैसे एफएमसीजी सेक्टर। और पांचवा जो सेक्टर है वो है ऑटोमोबाइल सेक्टर। जी हाँ, ऑटोमोबाइल सेक्टर, क्योंकि आपको पता ही है ईवी का भारत में क्रेज बढ़ चुका है। ठीक है, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में आपको ग्रोथ देखने को मिल सकती है 2025 में। और गवर्नमेंट की इनिशिएटिव की बात करें, द इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम एंड द पीएमई ड्राइव स्कीम प्रमोट ईवी प्रोडक्शन एंड सेल इन इंडिया विद एन आउटले ऑफ 10,900 करोड़ इफेक्टिव फ्रॉम अक्टूबर 2024 टू मार्च 2026 से। देखिएगा, आप गवर्नमेंट का स्कीम है EMPS, द इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम एंड PME ड्राइव स्कीम, जो है ईवी को प्रोडक्शन में प्रमोट कर रही है। ठीक है, जिससे सेल बढ़ने वाली है ईवी के, जिससे सेल बढ़ी है 10,900 करोड़ इफेक्टिव फ्रॉम अक्टूबर 2024 टू मार्च 2026। जिससे क्या हुआ है, 10,900 करोड़ की जो है सेल बढ़ चुकी है 2024 से 2026 तक। 2024 अक्टूबर 2024 से लेकर मार्च 2026 तक 10,900 करोड़ की सेल्स बढ़ चुकी है ईवी सेक्टर में। और क्या हुआ है, इन एडिशन फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड FME2 स्कीम मेक ईवीज मोर अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल, इनकरेजिंग ईवी एडॉप्शन। और जो है FAME एंड FAME2 स्कीम जो है क्या हो रही है, आपको कार लेना है या बाइक लेना है ईवी का, तो आपको उसमें थोड़ा सा अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाएगा। और इनकरेज भी कर रही है गवर्नमेंट। आप देखिएगा कि ईवी की जितना भी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं ईवी की, गवर्नमेंट उससे टैक्स नहीं लेती है, उस हिसाब से टैक्स नहीं लगती है, क्योंकि ईवी में जो है सब्सिडरी दे रही है कि आप ईवी का इस्तेमाल करिए, ईवी का जितना इस्तेमाल करिएगा उतना ही अच्छा है इन्वायरमेंट के लिए भी। इसलिए गवर्नमेंट देखिएगा मतलब सब्सिडी दे रही है ईवी वालों के लिए। और क्या, एक्सपेंडिंग R&D हब, इंडिया अकाउंट्स फॉर 40% ऑफ द टोटल $31 बिलियन ऑफ ग्लोबल इंजीनियरिंग एंड R&D स्पेंड
इतना स्पेंड कर रही है अन urbanization and rising income. As more people move to city and earn higher income, the demand for personal and commercial vehicle increase. जिस तरह से लोग गांव को छोड़कर सिटी में आ रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, लोग अर्न कर रहे हैं, हायर इनकम अर्न कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, पर्सनल एंड कमर्शियल व्हीकल का डिमांड जो है बढ़ रहा है। तो आपको 2025 में इस सेक्टर में भी आपको अच्छा खासा तेजी देखने को मिलेगी। तो ये थे 5 सेक्टर। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर है तो सब्सक्राइब करिएगा। कोई भी कमेंट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक साथ जय हिंद जय भारत।